नमस्कार दर्शकों, अभी मैं नगर निगम प्रांगण के अंदर में हूँ और अभी पूरे दरभंगा में कचरा फैला हुआ है इधर उधर, वो कर्मचारियों के हड़ताल के कारण। पर अभी हम लोग नगर निगम के अंदर में आए हैं और नगर निगम के अंदर का ये हाल मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ। हमारे कैमरामैन से निवेदन है वो थोड़ा बाथरूम की ओर दिखाएँ हैं। ये बाथरूम है और ये बाथरूम का पूरा निकल के रोड पर आ रहा है। आप देख सकते हैं पाइप के माध्यम से। जो सड़कों का हालत है वो तो है, ठीक है, वो कर्मचारियों के हड़ताल के कारण है, पर नगर निगम के अंदर इस प्रकार का रहना क्या कहता है नगर निगम की जो व्यवस्था है उस पर। हमारे साथ समझ जी क्या कहना चाह रहे हैं नगर निगम के अंदर का ये व्यवस्था को देखकर। दरभंगा की नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मी हैं सब लगभग 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। उनकी कुछ जायज़ मांगे हैं, सरकार उनको अनदेखा कर रही है। अगर उनको और भी 2-4 दिन अनदेखा किया गया तो दरभंगा शहर की जैसी स्थिति हो गई है, कह सकते हैं कि कचरे का भंडार दरभंगा को कहा जाएगा। क्योंकि आप दरभंगा के जितने भी चौक चौराहे हैं वो हर जगह आप देखिएगा सफाई कर्मी के हड़ताल को लेकर के सब जगह जो है कचरा का भंडार लगा हुआ है। अब बस लोगों के घर में जो कचरा है अब घर में भी लगना शुरू हो गया है। इसका जाता जीता जागता रूप आपको। लेकिन दरभंगा नगर निगम जो पूरे शहर को स्वच्छ रखती है, उनका स्थिति आप जान लीजिए कि कभी भी बरसात होती है तो सबसे पहले अगर कहीं पानी लगती है तो दरभंगा नगर निगम के प्रांगण में ही लगती है। अभी आप देख लीजिए दरभंगा नगर निगम की स्थिति कि यहाँ गंदे नाली और गंदे पानी का जो है आवागमन होने लगा है। यहाँ से लाखों लोग जाते हैं और यहाँ कितने लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। इनके सफाई का भी इनका इंतजाम करना चाहिए था नगर निगम को। अब कैसे व्यवस्था करना है, अगर नगर निगम के कर्मी हड़ताल पर हैं लेकिन फिर भी इनका व्यवस्था होना चाहिए। इस शौचालय में अगर ये धरना देने वाले व्यक्ति जाते हैं उनको तरह तरह की बीमारी हो सकती है। इसका भी ख्याल नगर निगम को रखना है, वो भी दरभंगा के नागरिक हैं। क्या इस बाथरूम में सिर्फ कर्मचारी ही जा रहे हैं जो यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, या यहाँ के जो कर्मचारी जो नगर निगम के कर्मचारी हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, क्या वो लोग इसमें जाते हैं? ये शौचालय का निर्माण सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं है। यहाँ नगर निगम में जो भी लोग आते हैं, आम जनता भी आते हैं तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका सफाई का स्थिति अभी जितने भी लोग धरना में, इसका सफाई अगर नहीं होता है तो ये लोग को बीमारी भी हो सकता है। इनका ख्याल नहीं लगता है। ख़ास तौर पर जब सफाई कर्मी अगर मान लीजिए कि सफाई के कर्म में अगर उनका हाथ टूट जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो अभी एक महिला बता रही थी कि उनका पैसा वो खुद अपना पैसा से अपना इलाज करवाती है। और ख़ास तौर पर बता दें जितना दिन का डॉक्टर उनको बेड रेस्ट देती हैं तो उनका पैसा जो है ये ठेकेदार प्रथा जो है उनका काट लिया जाता है। और संविदा के यहाँ के जो भी संविदा कर्मी जो है उनको जो अस्थायी किया जाए। इनका जो भी मांग है वो जायज़ मांग है, सरकार इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेना चाहिए और इनके मांगों को पूरा करना चाहिए। तो नगर निगम जहाँ तक देखा जाए कि कर्मचारियों के मांग पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रही है अभी। हम इन लोगों की लड़ाई नगर निगम से नहीं है, इन लोगों की लड़ाई बिहार सरकार से है। और बिहार सरकार जब तक बात नहीं मानेगी तब तक जो है ये लोग संघर्ष करते रहेंगे। और लगभग ये लोग 15-20 सालों से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आज तक सरकार अनदेखा करती गई है। कहते हैं ना कि गरीब की आवाज़ को हमेशा कुचला जाता है, हमेशा इनके आवाज़ को दबाया गया और ये लोग संगठित नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब बिहार के हर एक ज़िला में जैसी स्थिति बन गई है, अब हमको ऐसा लगता है कि अगर इनका मांग पूरा नहीं किया जाता है तो ये जो आप अभी कम भीड़ देख रहे हैं, जितने भी विपक्ष हैं और जितने भी युवा हैं दरभंगा के, जैसे शहर की स्थिति हो गई है, इनके मांग को पूरा नहीं किया जाता है। नगर निगम की लड़ाई ये लोग लड़ेंगे, हम लोग सड़कों पर आकर के आंदोलन करेंगे और सरकार को जो है जीने नहीं देंगे। हमारे साथ और भी कई लोग, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग की मांग पूरी नहीं की जा रही? इस पर मांग पूरी नहीं की जा रही है, ये चीज़ तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग आज 5वां दिन है हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार नहीं चाह रही है कि हड़ताल टूटे। हम लोग के सरकार गंदी नाली का कीड़ा समझ रहे हैं, हम लोग गंदी नाली का कीड़ा है, वह बात है। सरकार अपना फैसला नहीं सुना रहे हैं, सरकार को झुकना पड़ेगा हर हाल में। अगर सरकार आप लोगों की मांगों को नहीं मानती है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है आप लोगों के बीच में कोई भी बड़े नेता, चाहे नगर आयुक्त, मेयर, कोई भी आप लोग को आश्वासन देने नहीं आए, तब आप लोग का आगे का रणनीति क्या रहेगी? आगे का रणनीति यह भैया जी इसी तरह जो है हम लोग अनिश्चितकाल में हड़ताल ऐसे ही चलते रहेंगे। हाँ, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि हमारे जो आर्मी लोग हैं देश के जवान काम कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं जो सफाई कर्मी, जो हम लोग का बहुत ही कम वेतन है
और आप लोग को देखा होगा कि लोग सुबह सुबह लोग जो को गंदगी या मैला हो या कचरा हो या गेहूँ हो टट्टी को भी चीज़ लोग देखता नहीं है, मगर हम लोग जो है उसमें मालूम है आपको बहुत ही ज़्यादा लोग छी मांगता है और सुबह सुबह लोग को हम हाथ से बेलचा उठा कर लोग उठाते हैं। हम लोग का वेतन बहुत कम है। सरकार को बस यही कहना था, जब प्राइवेट सरकारी मतलब परमानेंट नगर निगम है, जब सरकारी गाड़ी हो सरकारी हर चीज़ हो तो सरकारी काम भी होना चाहिए, सरकारी लेबर भी होना चाहिए, समझ गए ना। इसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए। हम सरकार से सिर्फ यही मांग रहे हैं, हम किसी को नेता को टिप्पणी नहीं करना हमको। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो 15 साल जो 20 साल से जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनको सिर्फ परमानेंट आप कर दीजिए। परमानेंट हो जाएगा, मालूम क्या होगा, हम लोग का हर एक साल हम लोग का बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि आज हम लोग काम करते हैं, 2 दिन नहीं आता कोई लेबर कहता भाई इसको हटा करके दूसरा बहाली करो, तो भैया ये नीति नहीं चलेगा। क्या भैया कैसा ही ना भाई जी, तो हम लोग को सिर्फ परमानेंट कर दीजिए, सारा चीज़ अपने मांग हो जाएगा भाई। कहीं ना कहीं दरभंगा नगर निगम में कर्मचारियों का मांग बिल्कुल जायज़ है और सरकार पे इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द इन लोगों का मांग पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद।